सोलर लगाने के बाद कुछ काम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ग्राहक बढ़े हैं कि नहीं? नहीं, ग्राहक बढ़े हैं। बढ़े हैं, दिन दिन मिल जाता है। हाँ, दिन हम ग्राहक भी बढ़े हैं, हमें आसानी भी होती है काम करने में। रात को कम काम करना पड़ता है। जिस दिन मान लीजिए बदली है उसी दिन केवल रात में करना पड़ता है, नहीं तो फिर दिन में हाँ दिन में निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पैनल सेटअप। ये अन्य ग्रीन एनर्जी का चक्की का पैनल सेटअप है जो कि 5 HP का है। और यहाँ पे जिनके यहाँ लगा है हम आपसे डायरेक्ट उनसे मिलवाएंगे। भैया प्लीज़ आप आ जाइए, आप एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए और इस लोकेशन के बारे में भी बताइए। हमारा नाम उदय प्रताप सिंह है, ग्राम काजीचक, जिला वाराणसी है जी। भैया ये बताइए कितना समय पहले ये सिस्टम आपने लगवाया था? ये लगभग 13 महीने के आसपास हो गया। 13 महीने पहले। उससे पहले आप चक्की चलाते थे कि नहीं चलाते थे? चलाते थे। उससे पहले आपका कारखाना कैसे चलता था? चलता था, वहीं रात में मेहनत करना पड़ता था। मतलब बिजली से चलता था या डीजल से चलता था? नहीं, बिजली से चलता था। हमारे यहाँ दिन में बिजली कम रहती है। दिन में कम रहती है। पूरा रात जागना पड़ता था। तकलीफ तो होती होगी? अरे काहे नहीं तकलीफ होगी। पूरा रात जागना कितना मुश्किल होता है ये बताइए। बहुत मुश्किल होता है रात में जागना, फिर दिन में ग्राहकों को देखना। मतलब 24 घंटे हो जाता है। 24 घंटे उसी में थोड़ा मोड़ा समय निकाल के सोते थे। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे। स्वास्थ्य पे भी असर होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कितना बिजली का पैसा ज़्यादा था? मतलब उसका बिल तो आता होगा ना? बिजली का जैसा पिसाई रहे 7,000 8,000 7,000 8,000 10,000 तक चला जाता था। मतलब 10,000 के हिसाब से ले तो साल का लगभग आपका 1,20,000 रुपया चला जाता था। 1,20,000 रुपया बड़ा रकम होता है ना? बहुत बड़ा हो गया। अगर उतना पैसा अगर सालों साल जोड़ेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? कितना समय से सिस्टम चला रहे हैं आप? सिस्टम लगभग हम 4-5 साल से चला रहे हैं। 5 साल से। अगर 4 साल, ये सोलर कितना समय पहले लगवाए थे? 13 महीने 14 महीने। उसमें से 1 साल हटा देते हैं तो 4 साल का आपका हो गया 4,80,000 रुपये लगभग। मैं 4 लाख पकड़ रहा हूँ। 4 लाख रुपये आपने बस बिजली विभाग को दे के लिए पकड़ो अपना। अच्छा बचत कितना होता था ये बताइए पहले? बचत पहले वही 7-8 हज़ार। 7-8 मतलब जितना लगता था उतना ही बचता था। अभी सोलर लगाने के बाद क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? अंतर महसूस ये हो रहा है कि रात में अब काम कम करना पड़ता है। दिन में लगभग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम निकल जाता है। और उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। इसका EMI बना है, हमें बिजली का बिल भी कम भरना पड़ता है। अब EMI कितना इसका आता है? इसका 5,032 रुपया है। 5,032 मतलब जितना बिजली बिल देते थे उससे कम है। हाँ, उससे कम का है। काम हो जाता है। अच्छा सोलर लगाने के बाद कुछ काम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ग्राहक बढ़े हैं कि नहीं? नहीं, ग्राहक बढ़े हैं। बढ़े हैं, दिन दिन मिल जाता है। हाँ, दिन हम ग्राहक भी बढ़े हैं, हमें आसानी भी होती है काम करने में। रात को कम काम करना पड़ता है। जिस दिन मान लीजिए बदली है उसी दिन केवल रात में करना पड़ता है, नहीं तो फिर दिन में निकल जाता है। अच्छा एक बात सवाल हमारे ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 5 HP का सिस्टम लगवाए हैं, कितना सोलर से काम निकाल लेते हैं? वही 4-5 कुंटल निकल जाता है। 5 कुंटल निकल जाता है। क्या रेट चलता है यहाँ पे? 1,40 रुपया किलो। 1,40 रुपया मतलब अगर देखा जाए 4 कुंटल के हिसाब से भी पकड़ के चलें तो लगभग 400 ये हो गया, मतलब 600 रुपये लगभग दिन का काम आपका निकल जाता है। कितना संतोषजनक है चक्की चलाना सोलर से और कितना मुश्किल है बिजली से, थोड़ा सा अपने भाषा में डिफाइन कीजिए ताकि आप जैसे चक्की वालों को समझने में आसानी हो जाए। सोलर से बहुत आसान है, बिजली से तो बिल बहुत देना पड़ता है। बिल भी देना पड़ता है, प्लस ये सब बिजली विभाग वाले आके परेशान भी करते हैं। परेशान करने का मतलब एक्चुअल समझाइए कि आगे परेशान करते हैं तो क्या करते हैं? परेशान लेने के लिए करते हैं, कुछ उनको भी चाहिए होता है। हाँ, आएंगे इधर उधर करेंगे, आपको जानकारी नहीं है तो कहेंगे ये ऐसे है वो ऐसे है, आपको इतना जुर्माना लगेगा,
अगर आपको जानकारी नहीं है रहेगी, आप उसमें होपलेस होकर सोचेंगे कुछ देकर अपना ले दे के काम सेटलमेंट कर लेते हैं, और जानकारी कोई को होता नहीं है जल्दी। हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं मीटर देखते हैं, अब केबल कहीं से कटा नहीं है, आते हैं मीटर देखते हैं, मीटर में हमें कुछ तो उतना जानकारी है नहीं, ओवरलोड के नाम पर मांगने लगते हैं कभी कभी। हमें तो थोड़ा दूसरे से जानकारी मिला है कि ओवरलोड का चार्ज आप मीटर रीडिंग में ही देंगे, अलग से नहीं देना होता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा ही लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिली है आप लोगों को। अगर चक्की चला रहे हैं, आप बिजली से भी चला रहे हैं, तो आपके मीटर रीडिंग में ही आपका ओवरलोड का चार्ज होता है उदय भैया के अनुसार। मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं देना होता है। नहीं, बिजली विभाग वाले झूठ बोल के झूठ बोल के लेते हैं। और क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्यूज वगैरह ये सारी चीज़ें कोई ख़राब हो गया तो भी रिपेयरिंग के लिए आपको परेशान होता होगा। हाँ, बिजली कहीं से ख़राब हो गई तो उसके लिए बनवाई तो देना पड़ेगा, आप ही को देना है, क्योंकि गांव वाले तो सिर्फ अपना घर चला रहे हैं, आप तो धंधा चला रहे हैं, धंधा इसी पे है। हम गांव वाले हमारे भरोसे टिके रहते हैं कि उनका धंधा बंद हो गया है, अपना बनवाएंगे। हमको क्या मतलब, हमको हम तो बनवाएंगे तो हमारा भी काम चल जाएगा, काम चलेगा। इस तरह की समस्याएं हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो हमारे साइट इंजीनियर आए थे यहाँ काम करने के लिए, कैसा काम करके गए हैं? ये नहीं ना कि कहीं सेट करके चले गए? नहीं, ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। काम बढ़िया किए हैं, बढ़िया चल रहा है। उनका बिहेवियर ठीक था? ठीक। एक चीज़ बताइए, जो कंपनी ने वादा किया था, जैसे कि आप सिस्टम लगवाते हो तो कोई कंपनी वादा करती है कि हम आपको इतना सामान देंगे, एग्जैक्ट उतना ही दिया कि कुछ कम बेसी 19-20 कर दिया है? नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग 19 नहीं 20 ही हुआ है। स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से अधिक लग रहा था, पहले लिखा गया था कम, लेकिन कहने पर एक्स्ट्रा पैसा हमसे नहीं लिया गया। अच्छा, मंगवा कर लगवाए। मतलब आपको कंपनी ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी दे दिया? नहीं, हम बोले कि नहीं ऐसे ऐसे लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कम पड़ गया, तो कंपनी ने मंगवा कर दिया, उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लिया हमसे। मतलब आपका फायदा हुआ, कंपनी वाले ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं, लपेटते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, 5 HP का सिस्टम लगवाने के बाद एक्चुअल जो आप महसूस करते हैं, आपका फिगर होता है कि हाँ महीने का इतना पैसा हमारा फ़ायदा जा रहा है। जैसे कि अगर कि कोई व्यक्ति हो गांव में काम कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, किसानी कर रहा हो, वो चाह रहा हो कि छोटा मोटा कोई धंधा कर लें जिससे हमारा महीने का खर्च चले, तो आप अगर बता देंगे उनको कि इस 5 HP का सिस्टम का सोलर लगवा के चक्की लगवा लेंगे तो उनका महीने का कितना निकल जाएगा, जिससे कि वो उनका भरण पोषण चल सके? अरे निकल जाएगा, 300, 400, 500 रुपया निकल जाएगा। 400-500 रुपये डेली? इसमें हमारे यहाँ केवल आटा ही नहीं है, मसाले का भी है, मसाले से भी हमारा हो जाता है 200-300। अच्छा, मसाले से 200-300 अलग से हो जाता है। मतलब आप 800 के आसपास, हम 400-500 जोड़ रहे थे। 150-200, जैसे कि शाम के टाइम जब 4 बजता है तो उसके बाद हम मसाला पीसते हैं। छोटी मशीन रखे हैं, आधा घंटा 1 घंटा, 3:30 बजे 4 बजे चालू करते हैं। और मैं अभी अपने दर्शकों को बता दूं कि ये टोटल 16 पैनल लगे हैं। 5 HP के सिस्टम में 16 पैनल लगते हैं, 550 वाट के। ये मोनोपर्क हाफ कट पैनल हैं। और पीछे में देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जिसका काम होता है कि आकाशीय बिजली जब भी गिरे तो आपके पैनल सेटअप को बचा के रखे। वहीं इसमें जितने भी स्ट्रक्चर यूज हुए हैं, GI हॉट डिप का यूज़ किया गया है ताकि ये लंबे समय तक चले। और वायरिंग के लिए हम लोग कंडूट पाइप का इस्तेमाल किए हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं, इधर में लगा हुआ है टोटल। कंडूट पाइप का फ़ायदा ये होता है कि वायरिंग लंबे समय तक और अच्छे से चलेगा, जिससे कि आपके सिस्टम बढ़िया काम करेंगे। वहीं नीचे देख सकते हैं जितने भी वायर वगैरह फिनिशिंग किए गए हैं, वो जिप टाई जो होता है उससे अटैच कर दिया गया है ताकि बंदर वगैरह उखाड़े नहीं, क्योंकि पैनल का वो जो छोटी सी डिब्बी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे,
उसको अगर कि बंदर खींचेंगे उखड़ जाएगा तो पैनल सेटअप आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको सही से सेट करते हैं। चलिए अब हम भैया के साथ चल के आपको कारखाना भी दिखा देते हैं। अभी हमारे सामने देख रहे हैं भैया का कारखाना है। ये 20 इंची की चक्की है और इसके जस्ट पीछे 16 इंची की ये चक्की है, जिससे भैया अपना मसाला पीसते हैं। और यहाँ 2 मोटर लगे हुए हैं, 5 HP के मोटर हैं दोनों, 5-5 HP के। और यहाँ पे हमारा ड्राइव है जिसमें यहाँ पे लोड बताता रहता है। और मैं इसको अगर ओपन करूँ, डबल डोर की ड्राइव है और यहाँ पे जो ड्राइव है वो लगा है 15 HP की ड्राइव है ये टोटल। और इसके अंदर में यहाँ पे सेंसर लोड वगैरह बताता है। ये 50 पे करके ब्लिंक जो कर रहा है वो 50 हो जाएगा तो मशीन आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यहीं से आप एम्पियर वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ से मॉनिटरिंग हो जाएगा। साथ में यहाँ पे अंदर में ही टोटल जैसे होता है ना कि बाहर में DC-DB AC-DB लगा होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है, सब कुछ इसी में इनबिल्ट है। और सिस्टम इसका इतना अच्छा है कि कहीं कोई छोटी फॉल्ट होती है अगर कि सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई, इसी हमारे इंजीनियर हैं वो ऑफिस से ही सारे सेटअप को क्लियर कर लेते हैं, इसका मॉनिटरिंग करा के आपसे आपके थ्रू फिजिकली, और इसको ऑपरेट कर लेते हैं, बढ़िया से सही कर लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसमें एक सीरीज आई हुई है ऊपर से जो 16 पैनल की, जिससे ये सिस्टम चल रहे हैं। तो भैया हैं हमारे साथ, ये वेट मशीन रखे हुए हैं। यहाँ पे आटा देख सकते हैं कि पतला आटा लगा हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। छोटे से कारखाने में अगर देखा जाए तो बहुत सारे गल्ला रखे हुए हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं। और भैया उदय भैया हमारे साथ हैं। उदय भैया दुकान भी साथ साथ चलाते हैं। जैसा हम लोग कहते हैं अक्सर कि आप चक्की का कारखाना सिर्फ चक्की तक सीमित नहीं होता है, साथ में एक परचून की दुकान, ये सारी चीज़ें लगा देंगे तो आपके ग्राहकों की संख्या और बढ़ जाएगी। क्यों भैया? परचून का भी दुकान फायदेमंद हो जाता है इसके साथ। पहले वही था, उसके साथ चक्की भी लगा लिए दोनों। पहले वही था, हमारे बगल में गए थे तो उनके पास भी पंचूर का दुकान था, चक्की था, तो वहीं आइडिया आ गया था। वहीं आइडिया आया कि पहले शुरू किया जाए छोटे से। तो इससे क्या होता है कि आपके पास बंधे बंधाए ग्राहक हैं, उसके बाद चक्की आ जाने से और ग्राहक इधर भी शिफ्ट हो गए और कुछ चक्की की वजह से ग्राहक वहाँ भी शिफ्ट हो गए। मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट हो गया, ग्राहक दोनों साइड बढ़ गए कि चलते हैं एक ही जगह सारा काम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए भैया, अभी बरसात भी बीता है और ठंडी भी आने वाला है, पिछले साल का ठंडी आप देख चुके हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहता है सोलर का? सोलर का परफॉर्मेंस ठीक है, बढ़िया है। कैसा मतलब बरसात के मौसम में कैसा चला है? बरसात के मौसम में थोड़ा कम चलता है, लेकिन चलता है, एकदम बंद नहीं होता है। एकदम बंद नहीं होता। गल्ला कम खींचेगा, थोड़ा काम कम होगा, लेकिन काम चलता रहेगा। तो ठंडी में चलता है, ठंडी में ठीक चलता है, लोड प्रॉपर लेता है। अच्छा ये बताइए, साल भर बता रहे थे 13-14 महीना हुआ, कितना दिन सिस्टम एकदम में बंद रहा, चल भाई नहीं किया? वही जो दिन भर, कभी बारिश जब होती है लगातार, कभी कभी मौसम, तो 2-4 दिन साल में 2-4-10 दिन यही बंद हुआ होगा। पिछले साल तो नहीं, लेकिन इस साल 3-4 दिन लगातार बारिश हुआ है। तो उसमें बंद रहे कि कुछ चला है? नहीं, कुछ चला है, कुछ उसमें भी कुछ चला है। हाँ, उसमें भी कुछ चला। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम मतलब बरसात चल रही है। और पिछले अगर मैं बनास की बात करूं तो कुछ समय पहले लगातार 3-4 दिन तक बारिश हुई है। उसमें मौसम बदली का बना हुआ था, कभी सफ़ेद बादल कभी काले बादल, तो इस सफ़ेद बादल में थोड़ा मोड़ा चल जाता होगा। हाँ, गल्ला कम करके चलाएंगे चलेगा, अगर चक्की सही से कूटा साफ सुथरा रहेगा तो चलेगा। कम गल्ला लेगा लेकिन चलेगा। थोड़ा सा परचून का दुकान भी दिखाइए अपना, कैसा सेटअप लगाए हैं। और कुछ मसाले पीस के भी बेचते हैं क्या? नहीं, मसाले पीस के नहीं, हल्दी धनिया केवल पीस के। हल्दी धनिया अपना खुद का पिसा हुआ भी बेचते हैं। तो भैया का ये देखिए, यहाँ पे एक परचून की दुकान है जिसमें भैया खुद का हल्दी धनिया भी पीस के बेच देते हैं साथ में, ताकि इनके ग्राहकों को शुद्ध माल मिले। तो अभी आप लोगों ने उदय प्रताप भैया का एक्सपीरियंस भी देखा और 5 HP का सेटअप देखा, और साथ ही साथ एक बिजनेस का नया तरीका देखा कि कैसे एक चक्की के साथ परचून की दुकान रख लेने से ग्राहकों की संख्या दोनों साइड बढ़ जाती है। अनुभव भी बताया।
इसी तरह के वीडियो के लिए, जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके कि चक्की का व्यापार कर रहे हैं तो साथ में साइड बिजनेस करने से उनके इनकम पर क्या इफ़ेक्ट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।